बच्चों, आज मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय की व्याख्या हेतु, जिसके कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले जैसी कालजयी रचना के रचयिता ने 2003 में मुंबई में संसार से विदा ली। बच्चों, कविता जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी साहित्य जगत में प्रवेश किया, उस समय दुनिया 2 महायुद्धों की भीषण तबाही झेल चुकी थी। आर्थिक संकटों का बोझ तो था ही, बाहरी दुनिया की हिंसा ने अंदर के मन को भी लहूलुहान कर दिया था। उस समय कविता कल्पनाओं के मनोरम संसार से ऊबकर जीवन की वास्तविकता तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। और जीवन में ये तो सत्य है ही कि व्यक्ति के लिए दुनिया को जानने से अधिक आवश्यक है स्वयं को जानना, लेकिन दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन भी है। और यह भी सत्य है कि व्यक्ति समाज से अलग होकर रह नहीं सकता, चाहे समाज कितने भी कष्ट उसे क्यों ना दे। इसीलिए कवि समाज से अलग सोचता है, लेकिन जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की बात भी करता है। हालांकि संसार की बातें उसे सुहाती नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह संसार में प्यार ही प्यार बांटना चाहता है। तो आइए कविता का आनंद लेते हैं भावार्थ के साथ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि ने इन पंक्तियों में अपने और संसार के मध्य रिश्तों को उद्घाटित किया है। कवि कहता है कि संसार में जीवन यापन की जो क्रियाएं हैं वे मेरे लिए भार हैं, बोझ हैं। बच्चों, बोझ क्यों हैं? क्योंकि संसार का जीवन जीने का पारंपरिक ढंग है और कवि उसके लिए स्वयं को अनुकूल नहीं पाता। कवि का जीवन जीने का अलग तरीका है, परंतु वह संसार में रहकर संसार की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए जीवन यापन की क्रियाओं को भार की तरह लाद कर चलने के लिए विवश है। लेकिन इस विवशता के बाद भी वह संसार एवं जीवन के प्रति प्रेम ही रखता है। कवि आगे कहता है कि मेरा जीवन जिन सांसों पर निर्भर है, उसे अपनी संवेदना से, आत्मीयता से किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। वह मेरा प्रिय मुझे इसी संसार से प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, यूँ तो कवि को संसार के सुझाए हुए जीवन जीने के तरीके बिल्कुल पसंद नहीं, वह उन्हें बोझ समझकर ही ढोता है। लेकिन संसार से उसे एक मधुर व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है, जिसके कारण उसका जीवन मधुरता से भर गया है। इसलिए वह प्यार लेकर जीता है और प्यार को ही बांटता है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि अपना परिचय कराता है कि मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ और प्रेम के इस अलौकिक आनंद में ऐसा डूबा रहता हूँ कि संसार का ध्यान भी नहीं करता। और संसार तो उसको ही पूछता है, उसी का आदर करता है जो उसके अनुसार चलते हैं। कवि को ना तो ऐसा संसार चाहिए और ना ही उसका सम्मान। वह तो अपने ही मन के गीतों में मग्न रहता है। अर्थात ना तो कवि को संसार के परंपरागत तरीके पसंद हैं और ना ही संसार कवि के तौर तरीके पसंद करता है। इसलिए कवि अपने ही मन के गीत गाता रहता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ।
है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि संसार के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। कवि कहता है कि मेरा हृदय भावनाओं से भरा हुआ है। इन्हीं भावनाओं को लेकर मैं जीता हूँ। मेरे पास संसार के लिए भावों के उपहार हैं। मैं इस संसार को अपने भावों की भेंट अर्पित करना चाहता हूँ, लेकिन संसार में मुझे अधूरापन दिखाई देता है और इसी अधूरेपन के कारण मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सपनों का संसार लेकर जीता हूँ। बच्चों, कवि एक बेहतर दुनिया रचना चाहता है। वह भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन दुनिया उसके भावों को समझ नहीं पाती, इसलिए वह दुनिया से कुछ खिन्न सा रहता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। पहली दो पंक्तियों में विरोधाभास है। यह कवि के अंतर्द्वंद्व को दर्शाता है। एक ओर तो कवि के हृदय में अग्नि प्रज्वलित रहती है, लेकिन फिर भी दूसरी ओर वह सुख दुख दोनों में मग्न रहता है। कैसे? आइए देखते हैं। कवि कहता है कि संसार की अपूर्णता को देखकर एवं जो कुछ भी अनुचित हो रहा है मेरे आसपास, उसे देखकर मेरे हृदय में आक्रोश की अग्नि प्रज्वलित होती रहती है और उस अग्नि में मैं स्वयं जलता रहता हूँ। यह दृष्टिकोण यद्यपि समाज के प्रति है, किंतु मैं अपने में अपने लिए सुख एवं दुख दोनों में समान भाव से प्रसन्न रहता हूँ। ना तो सुख में अहंकारी बनता हूँ और ना ही दुख में विचलित होता हूँ। दोनों ही स्थितियों में मैं आनंदित रहता हूँ। आगे कवि कहता है कि लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, अर्थात लोग संसार से जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए या मोक्ष के लिए विभिन्न साधनों का योग करते हैं। बच्चों, नाव से तात्पर्य साधन या सहारा से है और ये साधन भव सागर से पार होने के उपाय हैं और ये उपाय हैं तप, त्याग, भक्ति, योग इत्यादि। किंतु कवि संसार से मुक्ति नहीं चाहता। अनुकूल न होने पर भी वह संसार को सत्य ही मानता है। इसलिए कवि कहता है कि वह संसार से, सांसारिक चुनौतियों से भागना नहीं चाहता। इसलिए किसी सहारे को भी नहीं अपनाना चाहता हूँ। मैं तो संसार की लहरों पर यानी सुख एवं दुख में निश्चिंत भाव से बहता रहता हूँ, जीवन जीता रहता हूँ। मुझे किसी साधन की, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि ने इन पंक्तियों में युवावस्था की द्वंद्व की स्थिति का चित्रण किया है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे जीवन में युवावस्था की उमंगें हैं, खुशी है, उत्साह है, किंतु मेरे हृदय में किसी प्रिय की यादें भी हैं और वे यादें उमंग एवं उत्साह के बीच भी दुखी एवं उदास कर देती हैं। और संसार को दिखाने के लिए तो मैं खुश रहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर रोता रहता हूँ। प्रिय की यादें मुझे व्याकुल कर देती हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, ना दान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन के सत्य के अस्तित्व को उद्घाटित किया है। कवि कहता है कि इस संसार में जीवन के सत्य को जानने की कोशिशें कर करके लोग मिट गए, परंतु कोई भी सत्य को ना जान सका। बच्चों, आगे भावार्थ जानने से पहले एक महत्वपूर्ण बात।
कविता वह नहीं होती जो किसी एक के अर्थ बता देने से पूर्ण हो जाए। कविता तो वह होती है जो पढ़ने वाले को हर बार एक नया अर्थ दे। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, ऐसी ही पंक्ति है जिसके कई अर्थ निकलते हैं और अलग अलग अर्थ सबने निकाले हैं। सबका सम्मान करते हुए मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि सारे अर्थ ना लेकर जो प्रासंगिक है वह अर्थ हम लेते हैं। वह क्या है? नादान यानी नासमझ और दाना यानी लालच। मनुष्य वही गलती या नादानी करता है जहाँ लालच होता है, यही सत्य है। लेकिन संसार निरा मूर्ख है जो इस पर भी सीखता नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि मैं तो वह ज्ञान जो मैंने संसार से सीखा है उसे भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात संसार ने तो मुझे सांसारिकता का ही ज्ञान दिया, किंतु वह ज्ञान मुझे अप्रासंगिक लगता है। इसलिए मैं उसे भुला देना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य सांसारिकता में पड़कर लालच करता है और वहीं वह मनुष्यता के स्तर से गिर जाता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वयं एवं संसार के मध्य अंतर स्पष्ट किया है। कवि कहता है कि मेरी एवं संसार की विचारधारा में कोई समानता नहीं है, इसलिए मेरा उसके साथ कोई नाता भी नहीं है। मैं तो अपनी कल्पना की नई दुनिया रोज रचता हूँ और मिटा देता हूँ। मुझे यह संसार समझ नहीं आता, अतः मैं अपनी अलग दुनिया बनाता हूँ, लेकिन उसमें भी मैं लिप्त नहीं होता, उसे भी मिटाता जाता हूँ। जबकि संसार की प्रवृत्ति एकत्र करने की है, इसलिए लोग धन संपत्ति का संग्रह करते हैं, यश वैभव को जोड़ते हैं, परंतु मैं तो पैरों की ठोकर से इस धन संपत्ति से युक्त पृथ्वी को ठुकराता जाता हूँ। अर्थात कवि मनमौजी है, उसे धन दौलत के पीछे भागने वाली दुनिया स्वीकार नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि ने विरोधाभास से युक्त अपने जीवन को इन पंक्तियों में वर्णित किया है। कवि कहता है कि मेरे सामान्य से दिखने वाले जीवन में विरोधाभास भी हैं। मेरे रुदन में भी राग है, अर्थात मैं दर्द से आहत होकर रोता हूँ तो मेरे रुदन से ही कविता उत्पन्न होती है। मैं रोकर अपने भावों को अभिव्यक्त करता हूँ तो कविता बनती है। और मेरी वाणी में भले ही शीतलता हो, लेकिन जब वह शब्दों का उच्चारण करती है तो उसमें विद्रोह एवं आक्रोश की अग्नि निकलती है। अर्थात कवि का दर्द एक ओर गीत बनता है तो दूसरी ओर उसमें विद्रोह की, क्रांति की ज्वाला भी छिपी होती है। कवि आगे कहता है कि मेरा जीवन खंडहर के समान है, जिस पर राजाओं के बड़े बड़े महल भी न्यौछावर हो जाएं। अर्थात कवि जीवन भले ही अभावों से ग्रस्त हो, भले ही खंडहर के समान हो, लेकिन वही उन्हें प्रिय है। उस पर कवि राजाओं के बड़े बड़े महलों को भी न्यौछावर कर देना चाहता है। कवि को अपना खंडहर महलों से भी अधिक प्रिय है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का सूफियाना भाव अभिव्यक्त हो रहा है। कवि कहता है कि जब मैंने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को अभिव्यक्त किया तो लोगों ने उसे गीत समझा। जब मेरे अंदर का दर्द एक साथ फूट पड़ा तो लोगों ने उसे छंद निर्माण माना।
दुनिया उन्हें समझ ही नहीं पाती। यहाँ बच्चन जी स्वयं को कवि मानने से भी इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि लोग मुझे कवि ना माने और मुझे दीवाने के रूप में ही स्वीकार करें। दीवाना अर्थात अपनी ही दुनिया में मस्त, मनमौजी, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, और कवि अपनी पहचान इसी रूप में बनाना चाहता है। कवि के रूप में क्यों वे अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते? क्योंकि बच्चों, कवि के रूप में तो संसार के साथ उनका विरोध है ही। उनकी आधुनिकता संसार को अखरती है और संसार की परंपरागत सोच, सांसारिकता से भरी हुई सोच उन्हें पसंद नहीं। और दीवाना तो सभी विरोधों से, दुख सुख से परे होता है। इसलिए वे कवि नहीं, दीवाना कहलाना पसंद करते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराई, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बच्चों, वैसे तो कवि और संसार के बीच में बनती नहीं है, दोनों का आपस में विरोध है। लेकिन यहाँ पर कवि समाज के प्रति जीने का और समाज को जीने का संदेश दे रहा है। कवि यहाँ दीवाने के रूप में अपनी पहचान बनाकर संसार को प्रेम और आत्मीयता का संदेश दे रहा है। कवि कहता है कि मैं दुनिया में दीवानों के वेश में जीता हूँ और अपनी सोच में, भावों और विचारों में कभी समाप्त न होने वाली मादकता लिए जीता हूँ। मैं प्रेम का ऐसा संदेश लेकर जीता हूँ कि दुनिया उसे अपनाए, प्रसन्न हो। अर्थात कवि चाहता है कि दुनिया में चहुं ओर मधुरता एवं प्रेम हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तभी दुनिया में खुशहाली आएगी, तभी सही मायनों में दुनिया पूर्ण होगी। तो बच्चों, इस कविता से हमने सीखा कि संसार में रहकर कष्ट सहने पड़ते ही हैं। भले ही संसार हमें ना भाए, उसकी सोच हमारे अनुकूल ना हो, फिर भी हम संसार से अलग होकर नहीं रह सकते। सारे विरोधों, सारे दुखों के बाद भी हमारा संसार के प्रति दायित्व है, जो हम सच्चा मानव होकर निभा सकते हैं। यदि हम जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग भेद से ऊपर उठकर प्यार और खुशियाँ बांटेंगे, तभी दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। बच्चों, आप भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? खुश रहकर। जब आप खुश रहेंगे, तभी आप दूसरों को प्यार और अपनापन बांट सकेंगे। आशा है कविता आपको समझ आ गई होगी। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नोत्तर हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।